हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल रजनीश शर्मा क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके लास्ट ईयर पेपर के बारे में। ये पूरा पेपर मैं आपको सॉल्व करके बताने वाला हूं। आप सबसे पहले तो ये दिमाग में रखिए कि पेपर किस तरीके से आया था, कौन से क्वेश्चन आपको कर लेने थे, कौन से आपके लिए इजी हैं, वो सब आपको तब समझ में आएगा जब ये मैं पूरे पेपर के सारे क्वेश्चंस वन बाय वन सॉल्व करता हूं। और आप देखिए कि क्या आप इस सवाल के लिए कंफर्टेबल थे, और अगर ये सवाल आप नहीं कर पा रहे हैं तो क्या आप इसके अलावा दूसरा ऑप्शन में क्या था और आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो पेपर होता है दोस्तों, वो आपका 80 मार्क्स का होता है, और 80 मार्क्स के पेपर में से 20 मार्क्स तो आपको इंटरनल में मिल जाते हैं। तो 20 जो इंटरनल कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड करते हैं, अपन मान लेते हैं कि एक सेफेस्ट साइड आपको 15 मार्क्स वहां पर मिल जाते हैं। 15 मार्क्स वहां पर मिल जाते हैं, मतलब मिनिमम मुझे 25 नंबर कम से कम इस पेपर में आना चाहिए, तब जाके मैं 40 नंबर ला पाऊंगा। ये कम से कम की बात है। आपने कहा सर 2-3 सवाल करना है तो यूं कर लेंगे, तो देखिए केवल रणनीति बना के फोकस होके बड़ी आसानी से इस पेपर में स्कोर किया जा सकता है। जो आपका क्यूटी का पेपर है, ये 2 टॉपिक अलग अलग से मिलकर बना हुआ है। आधा पार्ट इसका मैथमेटिक्स है और आधा पार्ट इसका क्या है, स्टैटिस्टिक्स है। दोनों में ही कंपलसरी क्वेश्चंस आते हैं कि आपको मैथमेटिक्स भी अटेंड करना जरूरी है, स्टैटिस्टिक्स भी अटेंड करना जरूरी है। और किस तरीके से होना चाहिए उसकी रणनीति के लिए मैंने एक स्ट्रेटेजी वाला वीडियो बनाया है, उसको आप जरूर से देखिएगा। और उसके बाद इस पेपर के ऊपर उसको अप्लाई करके देखिएगा। सेक्शन ए जिसमें मैथमेटिक्स पूछे जाने वाला है, उसमें 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। कई बार ए बी करके भी आ जाते हैं और ए बी सी करके भी आ जाते हैं। तो वो कहने के लिए 4 होते हैं। अभी आप देखें लास्ट ईयर के पेपर में ए बी करके आया था, तो ए बी करके आया था, मतलब 8 क्वेश्चंस हो गए, और करने कोई 2 होते हैं। तो आपके पास देखा जाए तो पूरा 50% ऑप्शन होता है कि आधा पेपर में से आधा करना है। दूसरा सेक्शन बी में पूरा स्टैटिस्टिक्स होता है, और इस स्टैटिस्टिक्स में भी वही होता है कि कई बार ए बी करके आ जाते हैं, कहीं ए बी सी करके आ जाते हैं। रही बात थ्योरी की, तो मैं आपको बता दूं कि इसका कुछ भी फिक्स नहीं है कि कितनी थ्योरी आएगी, कितने न्यूमेरिकल्स आएंगे। हो सकता है पूरा ही पेपर न्यूमेरिकल हो, या एक आध कोई थ्योरी पूछे छोटी सी, वो भी किसी क्वेश्चन के साथ हो। तो मैं फिर आपको सलाह दूंगा कि इस पेपर में थ्योरी को तो भूल जाइए, सबसे आखिरी दिन एक बार थ्योरी देखना। अभी तो सबसे पहले फोकस करो कि हम कौन से न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं, जो क्वेश्चंस की बात करें तो ये जो लास्ट ईयर का पेपर था इस तरीके का था कि सेक्शन ए में ये 4 क्वेश्चन आए थे, और उसमें सबसे पहला ही क्वेश्चन आपको कहां से मिला, डिफरेंशिएशन से। और डिफरेंशिएशन में भी ए बी सी करके 3 क्वेश्चन दिए, एक 8 नंबर का, 2 4 नंबर के, 4 नंबर के। तो अगर आपका डिफरेंशिएशन अच्छा नहीं है तो ये गया पेपर। फिर दूसरे नंबर पे आया था इंटीग्रेशन, और उसके 4 ए बी सी डी 4, मतलब 4 4 4 4 नंबर के 4 क्वेश्चन थे। मतलब अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो ये 2 तो गए। अब रहा क्या, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का सवाल पूरा एक ही आया था, और ये किया जा सकता था, सिंपल क्वेश्चन था, ये किया जा सकता था। उसके बाद यहां पर नीचे 4th नंबर पे ए बी सी करके थ्योरी दे दी। अब थ्योरी विश्वास मानिए, जैसे कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, या फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन, या उसके बिजनेस एप्लीकेशन, ये नहीं लिखी जा सकती, ठीक है ना, जब तक कि आप बहुत डिटेल में आप इसे थ्योरी ना देखें। तो अगर आप इस पेपर को देखें तो आपको डर जाना चाहिए कि यार इस वाले पार्ट में तो मुझसे कुछ नहीं बन रहा है। एक मैट्रिक्स का सवाल बनेगा, वो भी तब जब आपने हमारे सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे। आपने सोचा नहीं सर मैंने YouTube से पढ़ लिया, तो फिर आप पेपर सॉल्व करके देख लीजिए, आपसे बनेगा ही नहीं। मतलब इस पार्ट में अगर आपने थोड़ी भी लापरवाही करी तो आप देखें ये कुछ बनना ही नहीं है, कुछ भी नहीं बनना है। क्योंकि थ्योरी में लिखोगे क्या, जब आपको कोई कह रहा है, जैसे मैंने बोला डिफरेंशिएशन की थ्योरी लिखो, तो भाई आपको डिफरेंशिएशन समझेगा तभी तो आप डिफरेंशिएशन की थ्योरी लिख पाओगे, कि कुछ भी रट के कुछ भी लिख दोगे। तो जो चीज हम समझते ही नहीं है उसकी थ्योरी नहीं लिखी जा सकती। तो फिर क्या करना है, तो अभी मेरी लाइव क्लासेस भी YouTube पे चल रही हैं, उसमें मैं डिफरेंशिएशन के वो पॉइंट पढ़ा रहा हूं जो आपको इकोनॉमिक्स में भी काम आ जाएंगे, और इसके सवाल भी आपसे बन जाएंगे। तो उसके लिए लाइव क्लास अटेंड करनी है। अभी पहले पेपर सॉल्व करें। बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट में एक सवाल आया, रैंक कोरिलेशन। आपने कहा रैंक कोरिलेशन तो बहुत आसान होता है, करके देखिएगा। जो सबसे बेकार क्वेश्चन था 7 रिपीटेशंस वाला,
जो सबसे हर किताब में आपको सबसे आखिरी में मिलेगा वो दे दिया था, हुआ ही नहीं। फिर रिग्रेशन में क्या करा उन्होंने, ए पार्ट में तो क्वेश्चन पूछा और बी पार्ट में थ्योरी पूछ ली प्रोबेबिलिटी की। अरे मर गए, क्या लिखोगे प्रोबेबिलिटी के ऊपर। फिर टाइम सीरीज का एक सवाल आया, लेकिन टाइम सीरीज के सवाल अभी जब आप देखेंगे तो दो ही टाइप के होते हैं, इवन और ऑड। उसने क्या करा, 10-10 साल का डिफरेंस दे दिया। अब 10-10 साल का डिफरेंस दे दिया तो पहली बार ही देखा मर गए सवाल। फिर आखिरी में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल और उसकी थ्योरी। मतलब अगर इस पेपर की इस सर की तरफ से भी देखा जाए तो आप अगर पढ़ के गए होंगे तो एक सवाल मैट्रिक्स बनता था। डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं कि हकीकत को जान लो, और हकीकत को जितनी जल्दी जान लोगे उतनी जल्दी हम तैयारी कर पाएंगे। भाई अगर मैं आपको यूं कहूं कि आपकी शादी 6 महीने बाद रखते ही इसलिए हैं ताकि सारी चीजों को हम व्यवस्थित रूप से तैयार कर सकें, तो अगर हम पहले से ही अपना एनालिसिस कर लें, तो हम अपना सेल्फ अप्राइजल कर लें कि भैया हमारा असेसमेंट तो ये कहता है कि यार इस पेपर में तो बड़ी हवा निकल जाने वाली है, तो हम उतनी अच्छी तैयारी, उतना फोकस करके उसमें से जो चुनिंदा 2-3 टॉपिक हैं उसको उठा लेते हैं और फिर बड़े आराम से इस पेपर को निकाल लेंगे। जब शत्रु खतरनाक हो या अभेद किला हो तो उसकी कमजोरियों पे से उस पर वार किया जा सकता है। तो फिर इसकी कमजोरियां ढूंढते हैं, वो मैं आपको स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में मैंने बता ही दिया है, उससे भी करेंगे तो आप इस पे काम कर पाएंगे। पर इसको लाइटली मत लीजिए, अभी मैं पूरा पेपर सॉल्व करके बता रहा हूं आपको। तो देखिए ये क्वेश्चन आया था, अब ये क्वेश्चन देख के आपको लगता है क्या आप इसे कर पाएंगे? फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देखे ना, फ्रॉम द फॉलोइंग फंक्शन, और फंक्शन भी कैसा दिया था, p इक्वल्स टू एक्स क्यूब ई की पावर -2x। अब अगर आपको थोड़ा भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पता है तो सबसे पहला काम होता है डिफरेंशिएशन करना। तो d बाई डी एक्स ऑफ p, ये p इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 3 e की पावर -2x। अब अगर आपको डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लाई फंक्शन आता है तो आप इसे बड़ी आसानी से कर पाएंगे, और वो किस तरीके से होगा, तो dp बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर -2x प्लस e की पावर -2x और d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। आपने कहा सर समझाइए, समझा इसलिए नहीं सकता हूं क्योंकि अभी पेपर सॉल्व करना सिखा रहा हूं। समझाने के लिए तो बहुत सारे वीडियो मैंने YouTube पे भी अपलोड कर दिए डिफरेंशिएशन के, जरा आप देखिए तो आपको लगेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे मैंने ऑलरेडी क्या कर दिए हैं, वीडियो लेक्चर्स बना दिए हैं। और ऐप आप जानते ही हैं कि हमारा ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां भी लाइव क्लासेस चल रही हैं, तो वो अटेंड करने से ही आपका काम हो जाएगा। उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, तो गूगल प्ले स्टोर पे जाओ और तुरंत से रजनीश शर्मा क्लासेस सर्च करो और उसको डाउनलोड कर लो। तो फिर आपकी आधी मुश्किल तो खत्म हो गई कि चलो अब कोई भीड़, इतनी बड़ी दुनिया में, YouTube की दुनिया में भी कोई पढ़ाने वाला तो मिला जो हमें सब कुछ बता रहा है कि स्टार्ट से लेके एंड तक ऐसा ऐसा है, तो वो आपका काम हो जाएगा। अब ये एक्स क्यूब, अब डिफरेंशिएशन जिनको आता है वो इसको लिख पाएंगे e टू द पावर -2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ -2x। बेसिकली ये फंक्शन ऑफ फंक्शन लग रहा है, प्लस e टू द पावर -2x और इसका डिफरेंशिएशन हुआ 3x स्क्वायर। अगली स्टेप में जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2x का केवल क्या होगा, -2। मतलब अगर इसका डिफरेंशिएशन देखा जाए तो एक्स क्यूब e टू द पावर -2x और यहां पर आपके पास बचा -2 प्लस e टू द पावर -2x और 3x स्क्वायर। अब अगर आपका मैथमेटिक्स नहीं है तो आपको लगेगा ये क्या, मैं कैसे करूंगा, ठीक है ना, ऑटोमेटिक दिमाग में कि बाप रे ये क्या क्या कर रहे हो, और ये आप ही के पेपर में आया हुआ है। देखिए पहला ही क्वेश्चन है, देख के ही चक्कर आ जाएंगे, तो फिर ग्लूकोज की बोतल साथ में लेके जाना पड़ेगी। अब यहां से कॉमन निकाल लेते हैं, जो भी कॉमन निकल रहा है, तो मैं यहां पर पहले ही कॉमन निकाल लेता हूं ताकि फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग काम कर सकें। तो यहां पर इन दोनों में से अगर आप देखें तो dp बाय डी एक्स इक्वल्स टू, है ना, dp बाय डी एक्स इक्वल्स टू, दोनों के पास एक्स स्क्वेयर भी है और e टू द पावर -2x भी है। तो अगर मैं इसको कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास क्या बचता है उसको भी देख लीजिए। तो यहां पर
एक तो -2 बचा और x बचा, तो -2x बचा है, क्योंकि e की पावर 2x बाहर चला गया, 3 थे तो 2 बाहर आ गए हैं, -2 और एक x बचा है। यहां की बात करें तो ये भी बाहर, ये भी बाहर, यहां पर प्लस का 3 बचा है। अब आगे -2x लिखना अच्छा नहीं लगता है मैथमेटिक्स में, तो उसको 3 - 2x लिख रहा हूं। मतलब मैं नेक्स्ट स्टेप की अगर बात करूं तो मेरे पास dp/dx तो आ गया, और वो क्या है, एक्स स्क्वेयर है, e⁻ -2x है, और 3 - 2x है ना। उसको मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, 3 माइनस क्या कर दिया, 2x कर दिया। अब अगर आपको थोड़ा भी पता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो मैंने बताया कि इसका वीडियो लेक्चर ऑलरेडी, और वो सबसे आसान है। ठीक है, आपने कहा सर ये दिखने में तो भयंकर दिख रहा है। दिखने में भयंकर इसलिए क्योंकि आप पहली बार देख रहे हैं। जब आप उसके 2-3 सवाल कर लेंगे तब आपको कंफर्ट हो जाएगा, और इसीलिए हम बार बार आपको कहते हैं कि भाई ये किताब आप ले लीजिए। ठीक है ना, ये किताब ही आपका बेड़ा पार करेगी, क्योंकि उसमें सारे पुराने 25 साल के जितने यूनिवर्सिटी ने क्वेश्चंस पूछे हैं वो सब सॉल्व है। तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक करना है, और उस टॉपिक, जो भी टॉपिक आपको पसंद आया, उस टॉपिक में अभी तक यूनिवर्सिटी ने क्या पूछा है, तो फिर आपकी पकड़ उसके ऊपर बन जाएगी। ठीक है, तो अभी देखते हैं, अपन सारी बातें करते हैं। तो सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये हमसे पूछा गया था। तो सबसे पहला काम क्या है अपना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फार्मूला होता है वो पहले वो लिख लेते हैं, दैट इज द dx/dp। उल्टा होता है, निकाला हमने क्या है, dp/dx। होता क्या है यहां पर, dx/dp। पहले तो उसको ईटा से बता देते हैं। तो सबसे पहले इसको जो शो करते हैं वो इस तरीके से, इसको बोलते हैं ईटा। क्या बोलते हैं, ईटा। एन होता है, एन को थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, तो क्या बोलते हैं, ईटा। तो ईटा इक्वल्स टू -p/x इंटू dx/dp। क्या होता है, -p, p मतलब प्राइस, x मतलब क्वांटिटी, और dp/dx निकाला, इसका उल्टा करना होता है, इसका उल्टा करना होता है, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले में केवल रखना ही होता है। तो अगर हम रख दें तो आप खुद देखें, ईटा p, तो p तो क्वेश्चन में दे ही रखा था, ये p दे रखा है आपको, x³ वाला, x³। तो ये आपको दिया हुआ है माइनस का x³ e⁻−2x। कौन में क्या लिख दिया, x, जो x है। और ये जो है ये पूरा के पूरा 1 के अपॉन में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये dx/dp है, और ये क्या है, dp/dx है। इतना तो समझ रहा है आपको, उल्टा सीधा है। तो 1/x² e⁻−2x और 3 - 2x। अब थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स आता है तो इतना हमको दिख रहा है कि x² है, e⁻−2x है, e⁻−2x से कैंसल, ये x और x ये कैंसल। तो ईटा की वैल्यू अगर आप देखें तो मेरे पास आती है -1, ये माइनस बचा है, ये 1 बचा है, और नीचे क्या बचता है, 3 - 2x। अब क्वेश्चन में बोलता है कि आप बताइए कि अगर x की वैल्यू 10 हो, ऑल्सो कैलकुलेट द इलास्टिसिटी एट आउटपुट लेवल 10 यूनिट्स। मतलब x की वैल्यू अब हमें बता रहा है कि 10 यूनिट्स है, ये x की वैल्यू 10 यूनिट्स है। x की वैल्यू अगर 10 यूनिट्स है तो ईटा की वैल्यू क्या होगी, -1/3 -2 इंटू 10। तो अगर आप देखें -1, 3 - 20, तो यहां पर -1/-17, माइनस से माइनस कैंसल, तो ईटा की वैल्यू आती है 1/17। अब ये जो 1/17 आया है, और ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, अब ये कैसे पता चलता है, तो वो जब किताब आप खोलेंगे तो पता चलेगा। गाइड अगर आप ले आए हैं तो अब आप मान के चलिए कि गाइड से नहीं पढ़ पाएंगे, क्यूटी तो नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है ना, तो प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की उसने, अच्छा वो गाइड भी इतनी बकवास लिखी है, अकाउंट की भी इतनी बकवास लिखी है कि आप देखेंगे तो सर पकड़ लेंगे, यार क्या किया है, मजाक कर रखा है। और वो मजाक कब समझ में आता है, क्योंकि अभी तक आपने किताब खोली नहीं। पेपर के टाइम खोलते हैं तो आप करोगे क्या, सब दूर से फंस गए। पेपर 2 दिन बाद है, आज किताब खोली, कुछ समझ आ नहीं रहा है,
अब क्या करोगे, तो पहले से प्रिपरेशन चाहिए। ये एक 8 नंबर का सवाल आया था, ये यहां जाके खत्म हो गया। ये दूसरा 4 नंबर में पूछा। अब जिसको आता है वो तो फटाफट कर देगा कि अरे डिफरेंशिएशन है। अरे सर आपने तो अभी सिखाया दोनों तरफ क्या लगाना है, dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, ये लिख दिया हमने 4x स्क्वेर प्लस 3x माइनस 2 अपॉन 3x स्क्वेर प्लस 4। अब dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, आपको लगेगा ही नहीं कि अरे यार क्यूटी में अगर हमने जरा सी भी लापरवाही करी तो इस सवाल को करोगे कैसे, अगर आप पे ट्रेनिंग नहीं लिए तो। गाइड में चलो हम ही दे देंगे अब इसकी पीडीएफ, तो भी देख के कैसे करोगे, और एग्जाम में कुछ और थोड़ा बहुत चेंज आया तो कैसे शिफ्ट करोगे। तो फिर आपको समझ में आएगा कि प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और प्रैक्टिस कैसे करनी पड़ेगी, रोज होले होले। मान लीजिए आप हमारे ऐप पर आपको सबसे आखिरी में पता चला कि अरे सर की कोई किताब है और मेरे पास आए, आपने बोला सर अब एक दिन के लिए कौन किताब खरीदेगा, आप मुझे दे दो। मैंने कहा ये ले भाई किताब तू ले। पर किताब खोल के भी तो चक्कर ही आएंगे, पढ़ोगे कैसे। कोई तो हो जो ये आपको ये समझाए कि भाई ये सवाल करने की ये चाबी होती है और इसको ऐसे करना है, तब जाके ये सवाल होते हैं। अब जैसे इसकी बात करें तो डिवाइड रूल लगता है, और डिवाइड रूल ये कहता है कि 3x स्क्वेयर प्लस 4, जैसे मैं क्यों बिना देखे कर पा रहा हूं, प्रैक्टिस करी ना भाई, वही आपको करनी पड़ेगी और कम समय में करनी पड़ेगी। क्या होता है कि एडमिशन लेना तो बड़ा अच्छा लगता है एमबीए में, जब काम करने की बारी आती है तो पता लगता है कि इसको एमबीए क्यों बोलते हैं। 4x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 2, आधों ने तो ऐसी जगह एडमिशन ले लिया जहां पहले ही बोल दिया था अरे सर कॉलेज नहीं आऊंगा। उन्होंने कहा थैंक यू मत आ, तू भी नहीं आएगा तो रोज तेरे साथ सर कौन पचाएगा, तू भी आराम कर हम भी आराम करते। अब एग्जाम टाइम में क्या हुआ, कॉलेज तो आराम कर ही रहा है, अब फंस गए आप। आपको उन्होंने यूनिवर्सिटी के सामने लाके खड़ा कर दिया कि आपका टाइम टेबल आया है भाई साहब, मैनेजर साहब, अब आप अगर संभाल सको तो संभाल लो, नहीं तो कोई बात नहीं बाय। अब आप फंस गए हो, और आप फंस गए हो तब आप तभी निकल सकते हो जब आपको एक सीक्वेंस में कोई आपको उंगली पकड़ के चला है, वो हम है, वो देखें आप। तो आपको समझ में आएगा कि अगर अभी भी मेरे पास मौका है, अगर मैं इसको कर लेता हूं, तो देखो सर की स्ट्रेटेजी वाला एक वीडियो लगाया है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि जिनका मैथ्स नहीं है वो ये तो कभी हाथ ही नहीं लगा पाएंगे। देख लो अगर आप कर पा रहे हो क्या। ये अब लगाओ फार्मूला, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वेयर प्लस 4, ये 4 नंबर का था, 4x स्क्वेयर, तो अगर आपको थोड़ा भी आता है डिफरेंशिएशन तो इसका क्या होगा 2x। कल की लाइव क्लास देख लोगे तो भी आपको इतना डिफरेंशिएशन समझ में आ जाएगा। 3x का 1 और 2 का 0 माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 2, और इसका डिफरेंशिएशन 3 को छोड़ो, x का करा तो 2x और 4 का क्या आएगा 0, और अपॉन में 3x स्क्वेयर प्लस 4 का होल स्क्वेयर। अब मैं भी पेज पलटूंगा तो मुझसे गड़बड़ हो सकती है, देखे ना। तो यहां तो जरा सा आपका ध्यान चुका कि ये 4 नंबर लाना भी मुश्किल हो जाते। तो ये 3x स्क्वेयर प्लस 4 का होल स्क्वेयर, ये तो लिख ही दिया 3x स्क्वेयर प्लस 4 का होल स्क्वेयर। फिर यहां पर 3x स्क्वेयर प्लस 4, अब उसका जो डिफरेंशिएशन था वो लिख देते हैं, वो आया 8x प्लस 3, 8x प्लस 3 माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 2, और इसका जो आपने करा था वो आया था 6x। अब इसके बाद ये वैसे डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, देखो सब दूर से dy बाई डी एक्स खत्म हो गए, लेकिन मैथमेटिक्स वाले कहते हैं कि नहीं, आप थोड़ा प्रेजेंटेबल तो बनो। कहीं जब आप पार्टी में जाते हो तो बढ़िया बाल वाल जमा के अपना परफ्यूम वगैरह कैसा दिख रहा हूं जरा, तो भाई इसको भी ठीक करो। तो इसको ठीक करो तो फिर गुणा करना पड़ेगा। तो हमारा जिनका मैथमेटिक्स नहीं होता है उनको सिखा भी दो तो भी ये छोटी छोटी समस्या है ना, कि इसका इसमें गुणा करोगे तो क्या आएगा 24x क्यूब, 24x क्यूब, इसका इसमें गुणा करो तो ये क्या आया 9x स्क्वेयर, इस 4 से इसमें करो
तो 32x प्लस इस 4 से इसमें करो तो ये 12, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर ये माइनस अभी लगा रहने देता हूं और पहले 6x से इसमें गुणा करता हूं, तो 6 इंटू 4 24x3। फिर इससे इसमें गुणा करो 18x और माइनस का 12x ये स्क्वायर, 6 दूनी 12, 6 ती 18 x और x स्क्वायर माइनस का 12x और अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब जब ब्रैकेट खुलता है तो साइन चेंज होते हैं, जबकि डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, लेकिन उसको एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में लाने के लिए आपको ये और 4 नंबर ही मिले अभी आप। प्लस अभी मैं पूरा पेपर सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको, तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि यार छोटी सी नाव है और तूफान से लड़ना है, लेकिन लड़ सकते हो, थोड़ा सा हिम्मत के साथ साथ मेहनत भी चाहिए। 18x स्क्वायर ये माइनस और ये प्लस 12x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। जब सिखा दूंगा ना तब ये सब आसान दिखने लगेंगे, जब नहीं आता है तो तक इतनी सी बात समझ लो। अगर आप कह रहे हो बहुत टफ है, तो देखो टफ और इजी कुछ नहीं होता। जिन लोगों को तैरना आता है उनको बस जहां पानी मिला के कपड़े खोले छपाक, और जिनको नहीं आता वो डरते हैं, अरे यार कोई धक्का नहीं दे दे यार डूब नहीं जाऊं। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि आप कंफर्टेबल तभी होंगे। जिन लोगों को तैरना आता है वो क्या पहले दिन नहीं आ गया था क्या, उन्होंने तैरना सीखा। तो जो तैरना सीखेगा वो धीरे धीरे उसमें क्या हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएगा। ऐसे ही आपको सीखना पड़ेगा, डर भगाना पड़ेगा, और डर भगाने के लिए पानी में कूदना पड़ेगा। अब देखें 24x³ और 24x³ इनका काम तो वैसे ही खत्म हो गया। 9x स्क्वायर और 18x स्क्वायर, तो 9 माइनस 18 तो यहां पर होता है माइनस का 9x स्क्वायर। 32x और 12x तो 32, तो यहां पर हमारे पास आ रहा है ये 44x और प्लस और कुछ बचता है, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो गया 32x, इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म, टिक लगा लेते हैं। 9x स्क्वायर और 18x स्क्वायर माइनस का हो गया 32x और 12x तो 44x और ये प्लस का 12, ब्लू से ही कर देता हूं, प्लस का 12 और अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये खत्म हुआ भैया, 4 नंबर मिले। अब इसके बाद एक और था 4 नंबर का, अब वो अंडर रूट लगा। अब जिनको मैथ्स नहीं आता उनको देखते थे समझ में आता है कि यार क्या चाहता है भाई। तो सबसे पहले तो वही dy बाई डी एक्स। तो अब ऐसे सवाल को डिफरेंशिएट करने की बजाय पहले अगर थोड़ा सा मैथमेटिक्स होगा ना, तो वो व्यक्ति ऐसे सवालों को पहले रेशनलाइज करेगा। रेशनलाइज करने का मतलब ये होता है x+2 और x-2। तो ये x+2 माइनस x-2 डिफ्रेंशिएशन तो करते हैं, पहले थोड़ा सा उसको सुधार तो लें। कई बार कुछ सब्जियां जाम झाड़ पे से तोड़ा, साफ किया, खा लो। लेकिन अगर कोई ऐसा फल है, कोई दूसरा फल ले लो, लौकी, गिलकी, भिंडी, अब उसको खा नहीं पाओगे, अब उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, उसमें कुछ मसाले मिलाने पड़ेंगे, तब जाके वो सॉल्व होगा। यही प्रोसेस यहाँ पे। ऐसा थोड़ी कि भैया मिल गया चलो कर लेते हैं। तो कुछ सवाल तो बिल्कुल रेडी टू सॉल्व है, कुछ में दिमाग लगेगा। तो अगर आप देखें तो यहां पर इसको बोलते हैं a+b और a-b। सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो एज इट इज आ गया, तो मैं इसको तो थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं। देखो जरा, ये 4 नंबर में पूछा, मतलब सीधी सी बात है कि जिसका मैथ्स नहीं है वो तो केवल देखेगा और यूं बोलेगा घर जाऊं क्या, क्योंकि आपने जो पेपर दिया है मुझे नहीं लगता कि ये मेरे काम का है। आप मैनेजर बनवा रहे हो कि इंजीनियर बनवा रहे हो, ये रूट हट जाते हैं। अब रूट हट जाते हैं तो उससे फायदा क्या मिलता है, आप देखिए यहीं कर लेते हैं।
ऊपर तो x प्लस टू माइनस एक्स माइनस टू और नीचे x प्लस टू माइनस एक्स प्लस टू। तो ये x से x क्या हो गया, कैंसर, और ये 2 और 2 क्या हो गए, 4। तो अब मेरे पास सवाल थोड़ा सुलझ के नीचे से ऊपर की तरफ आ गया है और थोड़ा सा मैथ्स की भाषा में सुलझ गया है। अभी ये डिवाइड में था पूरा, अब ये न्यूमरेटर में आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना क्या होता है, आसान होता है। तो नेक्स्ट पेज पे इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये 1/4 को तो गोली मारो, d बाई डी एक्स ऑफ रूट, रूट में क्या है x प्लस टू माइनस x माइनस टू। ये हो। अब डिफरेंशिएशन जैसे ही आपको पता रहेगा तो बस सिंपल सी चाबी लगानी है और ये 4 नंबर भी अपनी जेब में आ गए। और आप घड़ी मिला सकते हैं, जिनको आता है उनके लिए कोई बड़ा काम नहीं, फंक्शन ऑफ फंक्शन लगता है। तो मैं अभी डायरेक्ट कर रहा हूं, 2 अंडर रूट एक्स प्लस टू और d बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस टू माइनस 1/2 अंडर रूट प्लस टू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस टू। फार्मूला किसी को ऐसा हो कि सर कौन सा फार्मूला लगा रहे हो, तो हम यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी ये फार्मूला लगा रहे हैं। अब आपको ये फार्मूला पता है तो आप खुद ही कहोगे कि अरे ये तो कुछ नहीं है, बस ऐसा लिखना ही तो होता है, d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो यार ए एक्स प्लस बी की जगह एक्स प्लस टू है बस, और कुछ नहीं, ये खत्म हो गया। अब ये 1 मिनट का सवाल था, अगर आपको डिफरेंशिएशन आता था, अब आता था तो कैसे आएगा, पढ़ना तो पड़ा होगा ना। तो जिसने पढ़ा है उसको आ गया, बाकी लोग कहेंगे अरे यार ये कैसे होता है। तो x का 1 और 2 का 0 माइनस 1/2 एक्स प्लस टू, एक्स का 1 और इसका 0, ये हो गया। फिर मैं सारे सॉल्व करता हूं तो आपको लगेगा अरे ये तो जिनको आता है उनके लिए तो आसान है, तो अब मैं उन लोगों में शामिल हो जाता हूं। जैसे अभी आप मैनेजर होने के इसमें इसीलिए तो डिग्री ले रहे हो ना, मैनेजर की डिग्री क्यों ले रहे हो एमबीए की, क्योंकि मैं मैनेजरों में शामिल होना चाहता हूं। एक होता है मैनेजर, उसके नीचे होते हैं उसके सब ऑर्डिनेट्स, तो या तो सब ऑर्डिनेट बन जाओ तो एमबीए करने की जरूरत ही नहीं। आप चाहते हो कि आप लीडर बनो तो उतने गुण इकट्ठे करने पड़ेंगे ना भाई। लीडर में कुछ खास होना चाहिए, 1 प्लस 0 1 ही होता है, तो 1/2 एक्स प्लस टू माइनस 1/2 एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू था क्या, एक्स माइनस टू था, ये देखो ये -2 है भाई। नजर हटी दुर्घटना घटी। अब मैं भी अगर एग्जाम दे रहा होता और वहां पे मैं कहता अरे ध्यान नहीं रहा, तो इस बात से यूनिवर्सिटी मुझे छोड़ती नहीं, कह रहे आप तो खुद ही रजनीश शर्मा हो, आपने तो किताब लिखी है, आपकी किताब 25 साल से आ रही है, बच्चे आपसे पढ़ते हैं। उन्होंने कहा रजनीश शर्मा हो या आप हो, गलत किया सजा सबको मिलेगी। कोई यूं नहीं बोल सकता कि मैं 20 साल से गाड़ी चला रहा था तो आज कैसे ठुक गई। अरे भाई गड़बड़ हुई और गए, ये यहां पर जाके सवाल बच गया। आप चाहो तो 2 कॉमन निकाल लो, इससे अलावा इसमें आप कुछ कर नहीं पाएंगे। 1/8 और ये हमारा 1/x प्लस टू माइनस 1/x माइनस टू, ये हो गया। आ गई बात समझ में। तो अगर आता है तो फटाफट हो जाएगा, नहीं आएगा तो आप पूरा YouTube ढूंढ लो। अब इन सवालों को लेके आप वीडियो रोक के YouTube ढूंढ लो, न जाने क्या क्या डिफरेंशिएशन पढ़ाते रहेगा YouTube आपको, तरह तरह के विद्वान मिलेंगे। तो होगा क्या, जाना था जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना। मतलब समझ जाओ कि आप ऐसा नहीं कर पाओगे कि बस आप YouTube खेलते रहोगे, YouTube कुछ नहीं होने वाला है। फिर क्या करें, तो भैया सबसे पहले तो ये किताब ले लो। इस किताब में देखो हमने यहाँ लिख दिया कि ये एग्जाम्पल 5 है हमारी किताब का, पेज नंबर 169। तो या तो आपके पास ये किताब हो, इस किताब में अभी जो मैंने सॉल्व किया ये एग्जाम्पल 5 है, ये एग्जाम्पल 11 है इसी किताब का, ये इसी किताब का एग्जाम्पल 10 है और पेज नंबर भी लिख दिया।
ये जो ए बी सी डी करके इंटीग्रेशन आया था, ये इंटीग्रेशन एग्जाम्पल 10 पेज नंबर 178, एग्जाम्पल 8 एंड 9 पेज नंबर 177 पे, और एग्जाम्पल 10 178 पेज पे। जो क्वेश्चन 3 मैट्रिक्स का आया था वो एग्जाम्पल 25 है इसी किताब का, पेज नंबर 323। और ये जो ए बी सी थ्योरी आई थी, लोग कहते हैं अरे थ्योरी कैसे पढ़े, अरे भाई किताब से गाइड बनती है तो थ्योरी भी इसी में दे रखी है, और किताब आपकी गाइड से तो कई गुना अच्छी दे रखी है, हालांकि थ्योरी करना नहीं थी। ये दे रखी है एबीसी की तीन है, एक 7 नंबर पेज पे, एक 46 नंबर पे, एक 237 पे और 242 पे। आगे बात समझ में? तो अगर ये आपके पास किताब है तो किताब कहाँ से मिलेगी? तो भैया सबसे पहले तो दुकानदार के पास जा। अब ये कोई बात थोड़ी सर पेन कहाँ से खरीदूं वो भी मैं ही बताऊंगा क्या? दुकानदार के पास मिलेगी। नहीं तो आपने बोला अरे सर कौन पैसे खर्च करे, भाई आपकी कॉलेज की लाइब्रेरी में भी बहुत रखी है रजनीश शर्मा, तो ये किताब उठाओ, बोलना रजनीश शर्मा पुराना एडिशन भी चल जाएगा, थोड़ा बहुत ही पेज आगे पीछे होंगे वो भी चल जाएगा अगर आपको कॉलेज से मिल जाती है तो। आपने कहा सर अब न तो मैं कॉलेज जाता हूँ न मैं बुक सेलर के पास जाऊंगा, एग्जाम पास आ रही है, कोई बात नहीं, हमारा ऐप डाउनलोड कर लो। अगर आप चाहेंगे तो हम आपको घर भेज देंगे रैपिडो से, आप चाहें तो ई बुक ले लो। ई बुक 2 पार्ट में, ठीक है ना, बिजनेस मैथमेटिक्स एक पार्ट अलग है और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एक पार्ट अलग है। सारा लेटेस्ट एडिशन मिल जाएगा, ठीक है ना, और वो भी 99 रुपीज में। तो उससे फायदा क्या है, क्योंकि प्रिंटिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, दुकानदार का प्रॉफिट सब हट गया। डायरेक्ट जुड़ गए आप, तो डायरेक्ट जुड़ गए तो हमें भी प्रिंटिंग नहीं करानी पड़ी, हमारा भी पेपर नहीं लगा, तो ये आपको 99 रुपीज में ही काम हो गया। केवल ये पेज नंबर आप देख लीजिए, उस पेज नंबर को खोल लीजिए और उसके आसपास भी आपको 2023, 22, 21 पुराने सारे पेपर मिल जाए। और वो भी मैं आपको अभी व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं वो व्हाट्सएप पे आपको ये भी भेज दूंगा कि देखो किस किस साल के कौन कौन से पेपर पे कब कब कौन से पेज पे है, वो भी मैं आपको भेज दूंगा। सबसे पहले तो गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, रजनीश शर्मा क्लासेस डाउनलोड कर, यहाँ ऑल कोर्सेस में जाओ, क्यूटी में आपको ये पूरा पेपर जो पढ़ा रहा हूं इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, अकाउंट का भी मिल जाएगा, वो भी सॉल्व फ्री अनलॉक, वो यहां से मिल जाएगा। पर उसके लिए आपको ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप डाउनलोड कर लिया तो एमबीए फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम का टेंशन खत्म। आपने कहा अरे सर आपने एंड्रॉइड के लिए बनाया, मैं तो एप्पल वाला, तो भैया एप्पल के लिए कुछ नहीं, तो हमारी वेबसाइट विजिट कर ले जिसकी लिंक हमने नीचे दे रखी है। तो वेबसाइट पे जाओ, उसको स्क्रॉल करो, वहां पर आप आईफोन के लिए भी यूज कर पाओगे। आपने कहा सर मैं तो लैपटॉप पे ही देखता हूं, तो लैपटॉप या डेस्कटॉप पे देखना है तो वहां डाउनलोड फॉर विंडो का भी ऑप्शन, तो उसके लिए आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर सब मिल जाएगा, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, पूरा आपको लगेगा कि ये मेरा सही कॉलेज है, क्योंकि इसमें सब व्यवस्थित दिया हुआ है। तो ये जो मैंने आपको बताया, अभी अपन पूरा पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आपने डाउनलोड कर लीजिए। कब तक डाउनलोड करना है? जब तक आपका उपयोग हो। भाई एमबीए खत्म, हटा देना, तो कोई बड़ा काम थोड़ी, जब जिसका उपयोग हो। और हमें व्हाट्सअप कर दो, कॉल मत लगाओ, व्हाट्सअप करो, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो अभी हम बाकी थ्योरी के भी क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको उसमें डालेंगे। तो जैसे जैसे आपके पेपर आते जाएंगे, अनसॉल्व पेपर जो जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हमने डाल दिए हैं, वो आप तक पहुंच ही गए होंगे, दोस्तों के पास पहुंच गए। आपने बोला मुझे मेरा कोई दोस्त नहीं है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपके दोस्त बन जाते हैं और आपको हमारे ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। तो उससे क्या होगा कि टाइम टू टाइम आपके पास एग्जाम कल है, आज हमें कुछ लगा कहीं से आईएमपी क्वेश्चन आए, वो सब आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, फास्ट हो जाता है, ठीक है। पर या तो आप हम इससे कनेक्ट हो जाइए, ग्रुप पे कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि लाइव क्लासेस मेरी सारी वहां चल रही होती है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन आया था, 4 क्वेश्चन आए थे, ए बी सी डी, ये इंटीग्रेशन था। अब इंटीग्रेशन जिसको आता हो ना, उसके बाएं हाथ का खेल था, आई इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन करना है तो पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये इंटीग्रेशन, ये ब्रैकेट ही लगाते हैं, x की पावर 3/2 माइनस x की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 और 3/2 का मतलब होता है 1.5, तो ये हो गया 5/2 और dx। अब आप खुद देखो, अगर आपको इतना और इतना बेसिक मैंने सिखाया हुआ है, उसके यूट्यूब पे भी वीडियो डले हुए हैं, अरे 2-3 वीडियो तो देखो यार, कि अगर ऐसा कोई लड्डू सवाल आए तो बच के नहीं जाए। आप तो बिल्कुल ही छोड़ दोगे तो परेशानी में आ जाओ। जो हम कर सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं उतना हमें कर लेना चाहिए। ये आए, अब कुछ लोग क्या करते हैं कि भैया उस मूवी में
सलमान खान ने या आमिर खान ने या टाइगर ने, ऋतिक रोशन ने ये वाला जैकेट पहना, क्या दिख रहा था। तो आपके घर में जब फंक्शन होता है, आप वैसे दिखते नहीं हो, कम से कम उससे मिलता जुलता कपड़ा, उससे मिलता जुलता कलर, उसका स्टाइल उतना तो कॉपी करते हो ना, वैसे यहां कर लो, थोड़ा तो करो। लड़कियां कि करीना ने ये पहना था, या जो भी XYZ, अभी बहुत सारी नई नई जो हीरोइन आ गई हैं, तो भाई इन्होंने ये पहना था तो हम ये वाली ड्रेस ले लेते हैं। अरे भाई ले लो ना, एग्जैक्ट वैसी थोड़ी बनेगी, उसका अलग लेवल था इसका, पर जितना हम कर सकते हैं उतना तो कॉपी मारते हैं ना, कर लो। अब ये देखो, x की पावर 3/2 dx, इसको अलग कर लो, x की पावर 5/2 dx। तो ये सिर्फ छोटे छोटे 4-5 4-4 नंबर भी मिल गए ना, तो भी 20 नंबर हो जाते हैं, 25 ही तो लाना है। तो छोड़ के भी नहीं जाना है, और जितना हम कर सकते हैं उतना जरूर से कर लेना। ये खत्म हो गया, 3/2 में +1 करते हैं, अपॉन में +1 करते हैं, ये खत्म। माइनस, लेकिन उन्हीं के लिए खत्म जिनको थोड़ा भी पढ़ के गए थे। आपने सर, आप तुमने बोला कि सर मैं तो पहली बार देख रहा हूं, तो भाई तुझे चक्कर आएंगे। अब इसके बाद इसमें केवल क्या करना है, वैल्यू लिख देना है। तो x की पावर 3/2, तो i इक्वल्स टू x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 माइनस x की पावर 7/2, 5/2 प्लस 1, 7/2 अपॉन 7/2 प्लस c लिखते हैं इसमें, ठीक है। तो i इक्वल्स टू, ये 5/2 क्या हो जाएगा, 2/5, x की पावर 5/2 माइनस 2/7, x की पावर 7/2 प्लस c, खत्म। ये आगे 4 नंबर, और हर कोई ला सकता। अब ये सवाल देखो, ये 4 नंबर का दूसरा सवाल क्या था, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब जो भी हमारा लड्डू बचपन क्लास कक्षा 8वीं से बता रहे हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आपने बोला सर मैं तो 2ab बीच में लिखता हूं, हाँ मेरे लड्डू बीच में लिख ले, ये भी वही फार्मूला है, जिनको नहीं आता उनको डर लगता है। 2 3 5 कैसे भी जोड़ो, प्लस में है ना, आगे पीछे कर सकते हैं। अब इसको खोल लो, ये a और ये b, तो पहले तो फार्मूला खोल लो, i इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर, क्योंकि 1 का स्क्वेयर तो 1 ही होगा, प्लस 2x और 1/x 2ab, और यहां dx जरूर लगाना, ये dx लगा दिया। ये x से x क्या हो गया, कैंसल। अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, अभी तो केवल फार्मूला लगाया, जब तक ये आप हटाएंगे नहीं इंटीग्रेशन होगा नहीं। ये x की पावर -2 प्लस 2 और dx, अभी फार्मूला लगाया, तो ये एक्स स्क्वेयर, ये ऊपर से ऊपर आएगा तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, और ये कैंसिल, तो ये 2। अब इंटीग्रेशन तो 2 मिनट का था दोस्त, i इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर dx माइनस, या इसको चलो एक काम करते हैं, अगली स्लाइड पे ले लेते हैं। i इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर dx प्लस x की पावर -dx और 2dx, ये देखो एक्स स्क्वेयर प्लस, अब कुछ नहीं करना है, ये तीनों ही प्लस में। अब अभी सिखाया था आपको, पावर जोड़ देते हैं बस, 2 को 3 लिखना है, अपॉन में 3, ये खत्म। अगर आपको आता है, और ये बड़ा बेसिक है, जो आप अभी मेरे YouTube के वीडियो या ऐप पे जाके देखो, वहां भी अनलॉक है, वो वीडियो देख लोगे तो ही आप कहोगे सर इतना काम तो हो गया। ये -2 प्लस 1 और 2x होता है प्लस c, तो i इक्वल्स टू x³/3, ये -2 प्लस 1 माइनस हुआ, x की पावर -1 प्लस 2x प्लस c। अब ये अच्छा नहीं लगता है मैथमेटिक्स में ऐसा लिखना, तो वो उसको अपॉन में लिख देते हैं। आप यहां भी छोड़ देंगे तो भी चलेगा। अब देखो, आप अगर आता था तो कितने मिनट लगते हैं, बहुत मुश्किल से 2 मिनट का सवाल होता है 4 नंबर। ये आया था 4 नंबर का, 16 नंबर के आए थे, 4 4 4 4 4। फिर वही a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, पीछे लिख लो,
तो पहले तो अभी इंटीग्रेशन तो हम कर ही नहीं रहे हैं, पहले तो ये काम कर ले। एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर, अब 1 का स्क्वेयर 1 ही होता है, पर आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, 2 इंटू ए बी अपॉन रूट एक्स। तो आई इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2x अपॉन रूट एक्स, और dx लगाना जरूरी होता है। अभी भी इंटीग्रेशन नहीं किया है, अभी तो हम केवल, मैंने बताया ना, सब्जी को सुधार रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं अभी तो, फिर उसको एक इजीएस्ट फॉर्मेट में लाएंगे तब कर लेंगे। तो ये एक्स स्क्वेयर अपॉन में रूट एक्स, इसको भी बांट दिया, प्लस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 2x अपॉन रूट एक्स, अभी भी इंटीग्रेशन नहीं किया है। अब ये 2 है, 2 में से आधा चला गया, तो जब 2 में से आधा चला जाता है तो बचता है 1.5, और 1.5 को ऐसे लिखते हैं 3/2। ये तो ऊपर ही आ जाएगा, तो प्लस एक्स रेस टू पावर माइनस 1/2, और 1 में से आधा गया तो क्या बचा, आधा। वो आप 1-2 वीडियो देखोगे तो आपको भी आ जाएगा। अब x की पावर 3, अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू पावर 3/2 dx, ये 3/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू पावर माइनस 1/2 dx, ये भी हो गया, और माइनस का 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 1/2 dx। अब दोस्त देखो आप, ये खत्म हो गया, 3/2 में एक जोड़ दिया जो भी सबसे पहले आया था, 5/2 अपॉन 5/2 प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1। इंटीग्रेशन में कुछ नहीं, जो पावर होती है उसमें एक जोड़ देते हैं, उसी को अपॉन में लिख देते हैं, माइनस जिसके साथ कुछ नहीं हो, यहाँ एक्स की पावर 1/2, तो उसमें भी प्लस 1 कर दो, और 1/2 प्लस 1 लिख दो, और प्लस सी लगा, ये खत्म। तो आई इक्वल्स टू एक्स की पावर 5/2। आपने बोला सर इसको 5/2 क्यों लिखा, तो भाई ऐसा कर देता हूं आपके लिए, ये लो, तब मैं ऐसा किया है तो यहां भी कर देता हूं, 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1, जो भी पावर होती है बस उसमें जोड़ दे। तो यहां पर देखो तो x की पावर 5/2 अपॉन 5/2, यहां की बात करें तो x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 माइनस 2, यहां x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, ये ऊपर चला जाएगा दोस्त। तो सुंदर दिखने के लिए इसको 2/5 लिख देता हूं, x की पावर 5/2, ये 2 ऊपर चला गया तो 2x की पावर 1/2, ये 2 ऊपर चला गया और ऑलरेडी 2 वहां पर है, तो 4/3 x की पावर 3/2 प्लस सी। आपने कहा सर आपको आता है इसलिए, अरे तुमको भी आ जाएगा, ये देखो एक लाइन का सवाल था, मतलब आप मेरे केवल 5 वीडियो भी देख लोगे ना तो भी ये सवाल बन जाएगा। आप देखो x की पावर a dx, ये केवल लिखना था, ये देखो। अब व्यक्ति क्या करता है कि अरे इंटीग्रेशन मैंने यूट्यूब से पढ़ लिया, तो वो मैनेजर बनते बनते इंजीनियर बन जाता है। अब इंजीनियर बनने में 5 साल लगते हैं, अब आप मैनेजर की पढ़ाई छोड़ के इंजीनियर बनने कूद गए, तो फिर इस मैनेजर थोड़ी बनोगे, इंजीनियर बन जाओगे। a+1 अपॉन, अभी बताया था ना, जो भी पावर हो उसमें एक जोड़ देते हैं, तो यहां पर a है तो a+1 अपॉन a+1, खत्म। a की पावर x का फार्मूला है, a की पावर x अपॉन लॉग है, ये याद रखना पड़ता है, प्लस जिसके साथ a नहीं होता है उसमें x लग जाता है, खत्म हो गया। अब आप बोलो सर और सॉल्व करो, अरे होता ही नहीं भाई, खत्म ही होगा। और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। सही डायरेक्शन चाहिए, मैंने बताया ना, आपको ऐसा नहीं करना कि मेरे को मैथ्स सीखना, अब मैथ्स नहीं सीखना है, अब आपको डायरेक्शन लेना है। और इसीलिए मैं बार बार एग्जांपल देता हूं कि भैया कौरव थे उधर, इधर 5 पांडव और 2-4 राजाओं ने सपोर्ट किया था, क्या खास था, भगवान श्री कृष्ण। क्या किया इन्होंने, इन्होंने बोला मैं तो युद्ध में भाग ही नहीं लूंगा, इन्होंने केवल रणनीति बनाई। अर्जुन आज ऐसा कर लो, युधिष्ठिर तुम वहां चले जाओ, तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, तो फिर आपको समझ में आएगा कि बड़ा युद्ध भी रणनीति से जीता जाता है। तो रणनीति ही तो खास काम आती है भाई, मैनेजर बन के प्लानिंग करना सीखना है।
और ऐसे बड़े पेपर, अब जैसे आपके सामने भी तो बड़ा महाभारत का पूरा पेपर रखा हुआ है, ठीक है। अब भगवान ने मुझे भेजा है कि भाई जाओ और इनको बताओ कि गधों ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा करोगे तो ऐसे बच जाओगे। तो सही टाइम पर सही जगह पर पहुंचना है। दो काम करना है, एक तो यूट्यूब वाला हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, तो फटाफट हमारी जब भी लाइव क्लास होगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और ऐप डाउनलोड कर। अभी एग्जाम टाइम में मेरी सारी पावरफुल लाइव क्लासेस जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है सब इस पे लगती। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, रजनी शर्मा क्लासेस सर्च करनी है, उसको डाउनलोड कर लेना है। अभी बताया था कि अगर आप एप्पल यूजर हो तो हमारी वेबसाइट पे जाना है, उसकी लिंक भी नीचे दे रखी है। वेबसाइट पे जाओ, स्क्रॉल करो, वहां पर डाउनलोड फॉर एप्पल और विंडो का भी ऑप्शन है। तो बात समझ जाओ, और ये किताब आपको पटरी पे रखेगी। आपने बोला सर मेरा मैथमेटिक्स है तो ये किताब लेना ही है, और आपने कहा मेरा मैथमेटिक्स नहीं है तो ये किताब लेना ही है। मतलब इन ऑल द केस ये किताब आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि ये 25 साल के सारे पेपर सॉल्व रखती है अपने अंदर, और आपको इस लेवल पे बताती है, ताकि आपको पता लग जाए एग्जाम का लेवल ये है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो गाइड में नहीं मिलेंगे। गाइड ले लोगे तो अगले साल हमारी याद आएगी। 10,000 बच्चों ने लिया था लास्ट टाइम, 7,000 स्टूडेंट्स को एटी, और वो पेपर देख के आपको भी लगे जाएगा कि ये पेपर आया था तो अटक नहीं था भाई, कौन पढ़ के जाता है। आपने बोला अरे सर कौन किताब खरीदेगा, तो भाई तेरे लिए ई बुक का प्रावधान है, ई बुक ले ले, 3-4 टॉपिक पढ़ ले, उसकी स्ट्रेटेजी बनाई है मैंने। लाइटली मत लो। जब हमें पता लग गया कि हम यहां पर कमजोर हैं तो उसकी तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। तो जहां हम कमजोर होते हैं उसकी हम पहले से प्लानिंग करते हैं, और वो ये ऐप करवा देगा। मेरी लाइव क्लासेस जो एग्जाम टाइम में होंगी वो यहां से मिल जाएंगी, ई बुक मिल जाएंगी। घर पे ऑर्डर करना है घर पे ऑर्डर करो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, तो रैपिडो से हम, अगर आप लोकल रहते हैं तो हम आपके घर भेज देंगे, ठीक है। और यहाँ क्यूटी और अकाउंट, ये पूरा पेपर भी आपको वहां सॉल्व मिलेगा, का पीडीएफ भी मिल जाएगा, अकाउंट का भी मिल जाएगा, 2023 का भी मिल जाएगा, ये पेपर भी 2023 का भी मिल जाएगा, मतलब 24 का पेपर, 23 का पेपर, अकाउंट का, क्यूटी का। और ये पेज नंबर भी दे दिए मैंने कि भाई ये किताब पे ये खोल ले। तो आपको खुद ही समझ आया। आपने बोला अरे सर बी पार्ट, अरे ये बी पार्ट ही आया था, बी पार्ट। बी पार्ट में भी लिख देगा कि जो 5वां क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल 14 है, पेज नंबर 585 पे मिलेगा, जो एग्जाम्पल 27A में आया। बाकी आई थी थ्योरी, वो पेज नंबर दिया हुआ है। ये एग्जाम्पल 33 है जो 713 पे मिलेगा। ये एक क्वेश्चन आया था जो 453 पे है, बची हुई थ्योरी 741 पे। मतलब अगर इस पेपर को करना चाहें तो इस पूरे, बार बार मैं कहता हूं कि ये आपका सिलेबस, इसमें दोस्त ही आपके कौन बन सकते हैं। तो आपका दोस्त कौन बनेगा, कोरिलेशन, रिग्रेशन, टाइम सीरीज, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे केवल 2 लेक्चर देख लो आप तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सीख जाओगे पूरे। अभी मैंने फंक्शन की 8-10 लाइव क्लास ली हैं, वो वहां पर ऐप पर हैं, आप केवल 2-3 लेक्चर देखो आपको फंक्शन से प्यार हो जाएगा। फिर सेट्स के 2 टाइप के सवाल और सीधा मैट्रिक्स, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन और थोड़ा सा इंटीग्रेशन, जो अभी मैं लाइव क्लासेस में पढ़ा रहा हूं। और ऑलरेडी उसके यूट्यूब पे वीडियो भी लगे हुए हैं। ऐप पे जब आप ग्रुप पे होते हो तो हम बीच में डाल भी देते हैं। तो कहने का सीधा सा मतलब है, किताब होनी चाहिए, और या तो ई बुक ले लो, और या फिर एमबीए कर रहे हो तो ये हमारा ऐप डाउनलोड कर। आपने बोला सर बी पार्ट पूरा उस पर सॉल्व कर दिया है भाई। तो ऐप पे जैसे ही जाएंगे आपको पूरे सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 सारे अनलॉक हैं। आप खुद भी देख सकते हैं, 22 के 24 के भी लगा दिए हैं और 23 के भी लगा दिए, अकाउंट के भी लगा दिए और क्यूटी के भी लगा दिए, ठीक है। तो चलो मिलते हैं ऐप पर। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। पता लग गया कि ऐसा खतरनाक पेपर आता है, प्लानिंग बढ़ा दो, थोड़ी सी मेहनत बढ़ा दो, थोड़ा सा टाइम बढ़ा दो, निकल जाओ। क्योंकि आप यहां तक आ गए हो, थोड़ा सा काम करोगे तो आगे भी पहुंच जाओ। और आगे पहुंच गए तो फिर उतनी काम करना कम हो जाता है। आप मैनेजर बन जाओगे तो आपके लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और मैनेजर नहीं बने तो तुम किसी मैनेजर के लिए काम कर रहे हो। तो
थोड़ी सी मेहनत करो, यहां तक पहुंच गए हो, थोड़ा सा और पहुंच जाओ आगे, काम चालू कर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐप के ऊपर पूरे अनलॉक हैं, वहां जाके देख लीजिए। पीडीएफ भी इस लेक्चर की आपको वहां पर मिल जाएगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लर्निंग के साथ। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।